बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लेसन 5 क्लास 10 का लेसन 5 क्लास 4 तक मैंने सारा जो लेसन आप लोगों को इस वीडियो में दे दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। सारी एक्टिविटीज़ भी की गई है, वो भी कर सकते हो। वीडियो को जो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं। जो नए हो उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ। आइए लेसन 5 पढ़ते हैं, क्लास 10 का आवर रनवे काइट। हम लोगों का जो है ये रनवे काइट जो है लेसन 5 तक आ रहा है। क्लास 10 का जो माध्यमिक में आप लोग को सभी को पता होगा। तो रनवे काइट का मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारा भागा हुआ जो है पतंग। लकी मूड मॉन्टगोमरी इसकी राइटर है। आइए ऑथर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लकी मूड मॉन्टगोमरी 1874 to 1942 was a Canadian author best known for his series of novel beginning with Annie of Green Gables। अच्छा, ये एक कैनेडियन राइटर थी जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। एनी ग्रीन गैबल्स जो है उनका बहुत ही जाना माना सीरीज है। शी रोट न्यूमेरस नॉवेल्स, पोएम एंड शॉर्ट स्टोरीज। शी वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ ऑर्डर टू ब्रिटिश एम्पायर 1935। अब वो बहुत सारे पोयम, उपन्यास, स्टोरीज उन्होंने लिखा और एक ऑफिसर रैंक की पदवी उन्हें दी गई ब्रिटिश एम्पायर में 1935 में। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग इन एन आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइसलैंड विद देयर फादर। ये एक भाई बहन की कहानी है जो एक आइलैंड पे, द्वीप पे रहते थे अकेले और अपने पिता के साथ। हु थ्रू सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स गेट रीयूनाइटेड विद देयर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स। कुछ ऐसे ही घटनाक्रम के अनुसार उन्होंने अपनी जो है बहुत मैंने पहले की खोई हुई एक रिलेटिव से जान पहचान बढ़ जाती है। इट इज़ अ टचिंग टेल्स दैट अंडरलाइन द वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाता है और हमारे जो है रिश्ते रिश्ते को बहुत उसकी अहमियत को समझाता है। इस स्टोरी को पढ़ के हम रिश्ते की क्या वैल्यू होती है, क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में, वो हम जान पाएंगे। तो बच्चों, सबसे प्यारी बात कि जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा और वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आएगी। आइए पढ़ते हैं। यूनिट 1। ऑफ कोर्स देयर वॉज नो बॉडी for us to play with the big half moon. We just had to make the most of each other and we did। यहाँ पे लेखिका जो है वो कहती है कि वास्तव में बिग हाफ मून के ऊपर हमारे साथ कोई खेलने वाला नहीं था। हमें सिर्फ आपस में ही खेलने के जो है वो अवसर मिलते थे और जिसका हम पूरा लाभ उठाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। वी लिव on big half moon island. We are father and Claude and I and aunt is Esther and Mimi and Dick। हम लोग इस बिग हाफ मून के ऊपर रहते थे। हम लोग का कहने का मतलब था कि मेरे पिताजी, क्लर्ड, मैं इस्थर, मेरी इस्थर बुआ, मिमी और डिक। It is it's a used to be only father and Claude and I। यहाँ पे जो है परिवार के बारे में बताया जा रहा है। तो क्लाड एवं मैं ही परिवार में हुआ करते थे। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट। मैं इसके बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फादर इज द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। मेरे पिताजी जो थे वो बिग हाफ मून के जो है रखवाली करते थे।
लाइट हाउस की, जो एक बड़ा सा चिमनी आप लोग देखोगे पेज टर्न करके उसमें दिख रहा है, उसी के उसके फादर जो है पूरी देख रेख की उनकी ड्यूटी थी। आई एम 11 year old, क्लर्ड इज 12, मैं 11 साल की थी, क्लर्ड 12 साल का था। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर वी ऑल मूव आवर टू मेन आइलैंड। जैसे ही क्या होता था, पूरी विंटर सीजन में जैसे ही पूरे द्वीप पे बर्फ जम जाती थी, अ, तो जब बंदरगाह बर्फ से पूरा ढक जाता था, तब हम सभी द्वीप छोड़कर मतलब एक स्थान पे चले जाते थे, भूमंडल पे। और फिर क्या होता था, as soon as spring comes back we shall to our own dear island। और जैसे ही वसंत ऋतु आती थी, हम लोग अपने प्रिय द्वीप पर वापस लौट आते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बच्चों। द फनी पार्ट यूज्ड टू बी दैट पीपल always pitied us when the time come for us to return। यहाँ पे देखा गया कि इस आने जाने और इस मतलब आने जाने की जो स्थिति थी, उसके बीच में एक बहुत ही अजनबी बात हुआ करती थी। यह थी कि जब हमारा द्वीप पर लौटने का जो समय होता था, तो मुख्य भूमंडल के लोग हमारे प्रति हमेशा मतलब एक सिंपैथी जताते थे, एक सहानुभूति की भावना जताया करते थे। They said we must be so lonesome over there with no other children near us। वो कहते थे कि हमें तो यहाँ द्वीप पर अकेलापन तुम्हें तो वहाँ द्वीप पर अकेलापन सताता होगा, लेकिन हमारे साथ खेलने के लिए तो वहाँ कोई भी नहीं होंगे। नहीं। अब क्या होता है, ऑफ कोर्स क्लर्ड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस। हाँ, ये बहुत ज़रूर बात थी, ऐसी बात ज़रूर थी कि क्लड और मैं अपने साथ कुछ बच्चों को खेलने के लिए हमेशा मतलब चाहते थे कि कोई हो ऐसा कि हम लोगों के साथ खेले। इट इज़ हार्ड टू रन पैरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली टू। और ये क्या होता था कि शायद इसी कारणवश बिग हाफ मून पर हमारे साथ खेलने के लिए उनमें से कोई न था। और निश्चित रूप से पिताजी को हमारे सिवा कोई अन्य रिश्तेदार पिताजी का हमारे सिवा कोई अन्य रिश्तेदार वो भी नहीं थे। इस बात का क्लड एवं मुझे जो है बहुत ही चिंता होती थी। अब मुख्य भूमंडल पर किसी के पास रिश्तेदार थे, हमारे पास कोई नहीं था। क्या कारण था कि हम लोग द्वीप पर रहते थे। So it was, but we used to but you used to quarrel to a good deal with the mainland children in winter। लेकिन हम लोग मेनलैंड पे जो है बच्चों के साथ विंटर सीजन में खूब झगड़ा लड़ाई करना, खेल कूद करना, ये सब हम लोग बहुत ही लुफ्त उठाते थे इसका। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट वेल दैट देयर वेर नन ऑफ देम ऑफ ऑन बिग हाफ मून। और इसके बाद देखा गया कि जैसे हम लोग वापस लौट के जाते, तो उन सभी बच्चों में से कोई नहीं रहता हमारे संग खेलने के लिए। क्लर्ड एंड आई नेवर क्वारल। क्लर्ड और मैं कभी नहीं झगड़ते थे। तो वीडियो को यही ख़त्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और थोड़ा सा पार्ट जो बचा है वो कराएंगे। तब तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइए।